हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? चलो, केमिस्ट्री के अगले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था, मोल के बारे में पढ़ा था। मोल के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको बताई थी, फिर से हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ किया था, वो आपको पता होगा। ऐसे करके मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ किया था। यहाँ मैंने लिखा था 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ भी मैंने कुछ लिखा था, वो आपको पता हो। आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, नहीं किया है तो लिख लीजिए। वॉल्यूम एट एसटीपी। और यहाँ भी मैंने कुछ लिखा था, वो भी आपको पता होगा। यहाँ भी एरो किया था, वो भी आपको पता होगा। यहाँ मैंने क्या लिखा था, यहाँ मैंने रेड कलर से कुछ बताया था, आपको पता हो तो। मैंने ये बताया था कि यहाँ मास आएगा एलिमेंट्स का, कंपाउंड का, आयन का, कोई भी सब्सटेंस का जो है वो मास आएगा। मॉलिक्यूलर वेट आएगा, वेट ऑफ एलिमेंट्स, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, कोई भी नहीं। सपोज लाइक मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा तो मैंने उस टाइम पे बताया था 18 ग्राम लिखना पड़ेगा। तो 18 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ भी मैंने एरो बताया था, आपको पता होगा। यहाँ भी मैंने एरो बताया था ऐसे करके, यहाँ भी मैंने एरो बताया था ऐसे करके। यहाँ मैंने ऐसा लिखा था, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी एट एसटीपी एनी हाउ सब्सटेंस के जो वॉल्यूम फाइंड किए जाते हैं वो होते हैं 22.4 लीटर। तो मैंने लीटर भी यहाँ लिखा था, वो आपको पता होगा। तो यहाँ क्या, यही चीज बदल जाएगी। ये जो चीज है वो कांस्टेंट रहेगी, 1 मोल कांस्टेंट। 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ मैंने लिखा था एटम, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। यहाँ तो कोई भी गैसियस फॉर्म में जो एटम और मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर वो डिराइव किया गया है, लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी चेंज होगा वो यही होगा। सपोज लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स आपने लिख दिया तो 18 ग्राम यहाँ डालना पड़ेगा। अगर मैंने CO2 लिख दिया तो 44 ग्राम मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। तो 44, अगर मैंने हाइड्रोजन H2 रख दिया तो 2 ग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 है, ऐसे हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम मुझे लिखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन मैंने लिख दिया, N2 लिख दिया तो मुझे यहाँ 28 ग्राम लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने खाली नाइट्रोजन लिख दिया तो मुझे 14 ग्राम लिखना पड़ेगा। तो यही चेंज होता है। और अगर मुझे ऐसा बोला जाता है कि कार्बन का वेट, तो कार्बन का जो है, तो कार्बन का कितना ग्राम है, तो 12 ग्राम। तो 12 ग्राम यहाँ रखना था। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, देखिए बराबर देखिए। 12 यहाँ मैंने ले लिया कार्बन, तो कार्बन का कितना ग्राम है, 12। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होगा। 12 ग्राम इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अभी आप देख लीजिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। क्या होगा वॉल्यूम, देख लीजिए बराबर आप। सब में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राम हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने लिखा था पीरियोडिक टेबल। उसमें से 20 एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ विथ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर यहाँ लिख दिए थे। मैंने आपको बोला था वो आपको रिमेम्बर करना है, तो वो कर लीजिएगा। अभी नहीं किया है तो कर लीजिए, यही चेंज होगा। सपोज लाइक मैंने लिख दिया 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, देख लीजिए बराबर पढ़ लीजिए। अभी 18 ग्राम ऑफ वाटर
वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एटम नहीं लिख पाऊंगा मैं क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूल्स। क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस है, नॉट वाटर इज इक्वल टू H2O। तो H2O वाटर एलिमेंट्स होता तो मैं एटम लिख सकता हूँ, लेकिन सब्सटेंस होगा तो मुझे लिखना होगा मॉलिक्यूल्स। ओके, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मच वॉल्यूम? 22.4 लीटर वॉल्यूम। वाटर वॉल्यूम ये मैं लिख सकता हूँ। अगर वाटर की जगह में कार्बन डाइऑक्साइड रख दूं तो मुझे यहाँ जो वेट है वो चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कर दूं तो मैं ये सब लिख सकता हूँ। तो अभी क्या है कि कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि उसमें हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना हो, अदरवाइज नंबर ऑफ एटम फाइंड करना हो, तो हम लोग ये जो मैंने ट्रिक बताई है उससे हम लोग नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे बोल दिया गया कि देखिए, बोल दिया गया कि हाउ मच, देखिए हाउ मच एटम प्रेजेंट इन अ 24 ग्राम ऑफ कार्बन। एक क्वेश्चन मुझे दिया गया, अभी इससे मुझे ये सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हाउ मच एटम प्रेजेंट, मुझे फाइंड करना है एटम, और कितने ग्राम? 24 ग्राम ऑफ कार्बन एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स के एटम ही होते हैं, वो मुझे पता है। अभी कौन सा एलिमेंट्स दिया है? कार्बन। तो कार्बन का वेट वो मुझे पता होना चाहिए। तो कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इधर रख दीजिए, 12 ग्राम बराबर, देखिएगा 12 ग्राम। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? एटम। तो यहाँ से मैं वहां जाऊंगा, तो यहाँ से ऐसे जाऊंगा, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेनिंग 6.022 इंटू, देखिए मैं लिखता हूँ इधर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। देखिए बराबर। सो 24 ग्राम हमें कितना दिया गया है? 24 ग्राम में हमें एटम फाइंड करना है। तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन हाउ मच मतलब क्वेश्चन मार्क। तो अभी क्या करना है मुझे? 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 12। देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो 12 2 24, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.022 सॉरी 44 आएगा। 44 इंटू 10⁻23 एटम, ये जो है वो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करके आप ग्राम को एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया हाउ मच एटम की जगह मैंने लिख दिया मोल, तो हाउ मच मोल प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हमें क्या करना है? तो कार्बन का वेट हमें पता होना चाहिए, कितना? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच मोल? 1 मोल। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 24 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच मोल? तो 2 मोल आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इजी तरीके से ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक जो बताई है उससे हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, एटम फाइंड कर सकते हैं, मोल फाइंड कर सकते हैं। अगर ग्राम फाइंड करना है तो वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम और मोल, सब कुछ यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये लिख लीजिएगा आप कैसे फाइंड किया जाता है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 6.0, देखो यहाँ मुझे कितना रखना है? 12 ग्राम। वो जो है वो वेट ऑफ एलिमेंट्स होता है और मास ऑफ एलिमेंट्स होता है और मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर सब्सटेंस हो तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, अगर एलिमेंट्स हो तो एटॉमिक मास आएगा। तो एटॉमिक मास रख दीजिए। नाइट्रोजन लिखा तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा इधर? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच एटम? तो 6.020। अगर N2 लिखा तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 28। तो 28 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा। तो ये बराबर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और एक मैं हम आपको बताता हूँ। देखिए
इससे ही फाइंड करना है हमें इससे ही फाइंड करना है। हाउ मच मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ 100 ग्राम ऑफ CO2। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बराबर देख लीजिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बराबर देख लीजिए। अभी मुझे ये सॉल्व करना है, इससे ही सॉल्व करूंगा, लेकिन मुझे क्या पूछा गया है वो आप देखिए तो कि मोल फाइंड करना है हमें, मतलब यहाँ जाना है। और हाउ मच मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो ग्राम इधर आएगा, वो तो वॉल्यूम है, वो एटम है, तो इधर ग्राम आएगा। तो CO2 जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 14 ग्राम। आप सोच लीजिए, इसका 12, इसका 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो इधर आ जाएगा, बराबर देखिएगा, तो यहाँ 44 ग्राम आए, तो 44 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच मोल, 1 मोल। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। 44 ग्राम अगर CO2 का मेरे पास हो तो उसके बराबर कितना होता है, 1 मोल CO2 होता है। अगर मुझे दिया गया है 100 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो मुझे क्या करना है, 100 इंटू 1, देखिए डिवाइड बाय कितना आएगा, 44, जो भी फाइंड, तो मोल आपको यहाँ फाइंड हो जाएगा। ऐसे करके आप मोल भी फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। ये लिख लीजिएगा और इसे दोबारा लिखिएगा। आगे के वीडियो में आप लोगों ने लिखा होगा, लेकिन फिर से लिखिए, क्योंकि बार बार लिखने से हम लोगों को ये आ जाता है बराबर। तो ये फिर से लिखिए, और ऐसे आप लोग 2-3 क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बुक है, लिखिए, उसमें देखिए और 1-2 क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर लो। ओके।